यूपी के देवरिया में भाटपारानी तहसील के सोहनपुर गांव स्थित बापू इंटर कॉलेज के प्रांगण में बेंगलोर की रक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ने युवाओं के लिए सीधी भर्ती के लिए कैंप का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों ने युवाओं का फिजिकल टेस्ट लिया, जिसमें कई दर्जन युवा चयनित हुए। वहीं चयनित युवाओं को कंपनी द्वारा आगामी 26 और 30 मई को बेंगलोर में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, जहां 21 दिन तक ट्रेनिंग कराया जाएगा। वहीं भर्ती का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, जहां स्थानीय पुलिस के जवान भी सुरक्षा में तैनात रहे। वहीं गांव में भर्ती का पहल सोहनपुर के रहने वाले समाज सेवी संतोष कुमार यादव ने किया, जिनकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही गांव के युवाओं ने भी संतोष यादव का धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो आइए सुनते हैं इस पूरी प्रक्रिया पर सभी का क्या कहना है। कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि रक्षा का मेला है यहाँ लगे। सर के सहयोग से कोरोना के बीते हुए 2-3 साल हो गए, लेकिन सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त करती है तब उसको लिमिटेड का दर्जा मिलता है, जिसमें पीएफ फंड बोनस एक स्ट्रेंथ रखी जाती है। उस स्ट्रेंथ को अगर आप पूरा करते हैं तब सरकार उसको लिमिटेड का दर्जा देती है। पेमेंट का बढ़ोतरी होता है, 500 बड़े 1000 बड़े जो गवर्नमेंट का नहीं, तो उसको कोर्स करने के बाद जितने प्रोजेक्ट हैं वहाँ से HR की टीम आती है, कैंपस सिलेक्शन करके ले जाती है एक्स नौकरी के लिए। तो उसके लिए इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश रीड राइट और समझ आनी चाहिए आपको। उतना अगर आता है तो कंपनी 6 महीना आपको पेमेंट देती है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम सर जयप्रकाश यादव, JP यादव नाम हुआ, और मैं इस कंपनी में 2008 से ज्वाइन हूँ और अभी RM रीजनल मैनेजर के पोस्ट पे यूपी बिहार झारखंड का रिक्रूटिंग ऑफिसर के लिए डिटेल हुआ हूँ मैं। और ये रोज़गार मेला हमारे संतोष सर हैं, जो कि साथी हैं, सहयोगी हैं, कई दिनों से कांटेक्ट में थे और सर ने बोला था कि एक मेला का आयोजन कराओ हमारे यहाँ देवरिया ज़िले में। तो हमने यहाँ पे एक मेला जैसा उम्मीद था उससे बहुत ही अच्छा सर के सहयोग से और यहाँ के युवाओं के सहयोग से बहुत सफल मेला का आयोजन किया गया, जिसका मैं सर का कृतज्ञ हूँ। और आगे भी इस तरह के मेले का यहाँ पे अगर सर का सहयोग रहा दोबारा हम आएंगे। और रहा बात कि यह एक लिमिटेड कंपनी है, रक्षा सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड, जो GMR ग्रुप ऑफ कंपनी है, ISO के द्वारा प्रमाणित कंपनी है। और यह एयरपोर्ट सेक्टर हुआ, पावर सेक्टर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गोरखपुर कानपुर जहाँ जहाँ इसके प्रोजेक्ट हैं। 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे इनको डिप्लॉयमेंट मिलता है। सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी हज़ारों हैं, लाखों हैं इंडिया में। मल्टीनेशनल कंपनियाँ डिप्लॉयमेंट से पहले उनको ट्रेनिंग देती है। जिस तरह किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए अनुशासन जरूरी होता है, वैसे ही किसी भी एजेंसी को चलाने से पहले उसको डिसिप्लिन सिखलाई दी जाती है। जैसे बोला जाए तो NSDC नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वहाँ पे हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे 21 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर के फिजिकल फिटनेस, इंडोर आउटडोर क्लासेस वगैरह, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, CISF के रिटायर्ड ऑफिसर्स, इंस्ट्रक्टर हैं जो इनको ट्रेनिंग देते हैं, सिखलाई देते हैं। और सिखलाई के बाद इनको जितने औद्योगिक संस्थान है, एयरपोर्ट हो चाहे इसके अलावा आपके जो भी प्रोजेक्ट है GMR के संस्थान, हैदराबाद, गोवा, दिल्ली एयरपोर्ट, वहाँ पे इनको तैनाती दी जाती है। सिक्योरिटी एजेंसियों में क्या होता है, कोई किसी को ड्रेस बना के खड़ा कर देता है, लेकिन उनको सिखलाई कोई नहीं देता है। और हमारी कंपनी की बुनियाद डिसिप्लिन पर ही है। एक वैल्यू होती है, जैसे GMR ग्रुप की हमारी वैल्यू एंड बिलीफ्स है, जिसमें उसमें 7 वैल्यू एंड बिलीफ्स है। उसमें पहला है ह्यूमिलिटी, विनम्रता, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा है डिलीवर द प्रॉमिस, जो हम बोलते हैं उसको सही समय पे पूरा करते हैं, डिलीवर द प्रॉमिस हो गया। इसके अलावा आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन सोसाइटी बोला जाए तो ये सारे वैल्यू एंड बिलीफ्स के ऊपर बच्चों को सिखलाई दी जाती है। जो भी ये 7 वैल्यू एंड बिलीफ्स है अपने महान पुरुषों से लिए गए वैल्यू एंड बिलीफ्स है। तो वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं, जब लड़के यहाँ से जाते हैं गांव देहात से, कस्बों से, हेल्थ एंड हाइजीन का, अपना स्वास्थ्य को लेकर के जो क्लासेस चलते हैं वहाँ पे, उनके आगे बेटर फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा वहाँ पे एक
कॉरपोरेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोर्स चलता है, जो बीए कर रखा है, इंग्लिश में उसको अच्छा नॉलेज है, तो उसके लिए 6 महीने का कोर्स है इंग्लिश का। उस कोर्स को करने के बाद एग्जीक्यूटिव एम लेवल की नौकरी उनको मिलती है। एयरपोर्ट सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, एचआर की टीम आती है, कैंपस सिलेक्शन होता है। तो जो इसमें एजुकेटेड लड़के हैं, कई लड़के मेरे को आज इसमें से एनसीसी वाले मिले हैं, 8-10 लड़के मिले जो एनसीसी सर्टिफिकेट कर रखा उन्होंने। तो एनसीसी सर्टिफिकेट के लड़के हमारी कंपनी में डायरेक्ट एम पोस्ट पे आज से कुछ वर्षों पहले ज्वाइन किया उन्होंने, निःशुल्क डायरेक्ट मैनेजर बनाया था। तो वो लड़के भी ज्वाइन किए हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर पर जा रहे हैं। जाने के बाद जैसे हमारे एक नरेंद्र कुमार यादव सर हैं, वो भी भर्ती हुए थे अभी एज ए मार्शल में शायद भर्ती हुए थे सर भी। तो उनके पास भी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था। आज की डेट में वहाँ पे एक मैनेजर पोस्ट पे एकेडमी में कार्यरत हैं। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए बेटर फ्यूचर है, बेटर अपॉर्चुनिटी है, तमाम अपॉर्चुनिटी वहाँ जाने के बाद आती हैं। इसके अलावा अभी जैसे एयरपोर्ट सेक्टर पे देखा जाए तो सीआईएसएफ के साथ अभी 700 लड़कों का डिप्लॉयमेंट मिला है एयरपोर्ट के अंदर, हैदराबाद हो चाहे गोवा, दिल्ली। तो जो लड़के एजुकेटेड हैं उनके लिए आगे बेटर फ्यूचर का ऑप्शन है इसमें। ये हमारे पास डाटा शीट है, 77 बंदों का सिलेक्शन हुआ है और इनको हमने डेट दिया है 26 तारीख को वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए। तो इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी रहते हैं, कोरोना वैक्सीन, पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट में इनको मिस्टेक है, मिसमैच है, करेक्शन करने के लिए टाइम दिया गया है। और 26 को टिकट करा करके ये 28 को ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जिनके ग्रेजुएशन के पेपर है या एसएससी के पेपर वगैरह कहीं है, पुलिस का, तो वो लड़के मतलब 30 के बाद जाएंगे। इनको 2 भागों में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना करके डिटेल किया है और वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद इनका 21 दिन का ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग के बाद इनको ड्यूटी मिलेगी, तैनाती मिलेगी। एक अच्छा वेल ट्रेंड, डिसिप्लिन, अनुशासित सिपाही बना करके, सिक्योरिटी मार्शल बना करके ड्यूटी दी जाएगी। कहाँ पे ये पोस्टिंग होगी? पोस्टिंग सर देखिए डिपेंड अपन वैकेंसीज होती हैं, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट है, हर राज्य का अलग अलग मिनिमम वेजेस है, उसके अनुसार वहाँ पे 21 दिन का जैसे इनका एक रिजल्ट बनता है। ऑल राउंड बेस्ट जो लड़के वहाँ पे जाएंगे उनका रनिंग होगा, पीटी टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है। एज पर कंपनी पॉलिसीज जहाँ एचआर का वैकेंसी से वहाँ पे डिप्लॉयमेंट दिया जाता है। वेतनमान इसका न्यूनतम 14,000 से लेकर के 25,000 तक है। जहाँ देखिए कुछ लोकेशनों पे खाना मिलता है, कंपनी बने बनाए देती है, रहना, एकोमोडेशन, फूड वगैरह भी देती है, 1200 का कूपन वगैरह भी मिलता है। कुछ हैदराबाद एयरपोर्ट पे फूड कूपन मिलता है। उसके अलावा जो उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा डाइट आई तो 1/3 शायद 800 रुपये देने पड़ते हैं। अगर 2000 डाइट आई तो 2,000 रुपये डाइट के आ जाते हैं वो हैदराबाद एयरपोर्ट पे। बाकी दिल्ली एयरपोर्ट वगैरह पे हॉस्टल वगैरह, एकोमोडेशन वगैरह कोरोना के बाद बंद हो गया है, पहले था पर अभी नहीं है। जी सिलेक्शन निःशुल्क है? सिलेक्शन ये निःशुल्क है। यहाँ से जब वहाँ पहुँचते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे ये, तो इनको यूनिफॉर्म के पैसे लेते हैं जो मिलते हैं 2 जोड़ी ड्यूटी करने के लिए। 5,000 रुपये वो लेते हैं ट्रेनिंग के लिए। वो भी उसका उसी टाइम वो ड्रेस देगा उसका जो ये पहनेंगे। और इसके अलावा खाना पीना जो ऑफिसर्स हैं उनके ट्रेनिंग करा रहे हैं वहाँ पे, वो सब कंपनी का है। इनको तो जो ड्रेस का पैसा दिया उसके बदले में ड्रेस मिल गया, बाकी फूड लॉज जो भी है वो कंपनी का है, फ्री निःशुल्क है। वो देवरिया में आज रिक्रूटमेंट किया, इसके पहले लास्ट टाइम मऊ में किया था। अभी इसके अगला शेड्यूल अभी गाजीपुर के लिए भी है। कैसा लगा आपको देवरिया में? सर देवरिया का सर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। देवरिया का जवाब नहीं है मेरे पास। आई एम नो वर्ड्स टू से। बहुत लोगों ने कोऑपरेट किया और डिसिप्लिन के तौर पे क्लासरूम में बैठ के मैं इनको एक एक बात को समझाया। और ना तो कोई शाउटिंग थी, ना कोई लड़कों का मिसबिहेव था। लड़कों ने बहुत ही पोलाइटली मेरे साथ कोऑपरेट किया, उसका मैं आभारी हूँ इनका। अच्छे लोग हैं यहाँ के। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। किस तरह की वैकेंसी थी? आप लोग कहाँ पे आए हुए हैं? हम इस समय देवरिया ज़िले के भाटपार रानी क्षेत्र के सोनपुर गांव में आए हुए हैं। हमारा घर लार है। मेरा नाम श्रवण कुमार यादव है और यहाँ पे युवाओं के बीच में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चर्चा बनी हुई है, जिसको देखते हुए हमारे सोनपुर गांव के संतोष सर यहाँ रोजगार मेला आयोजित कराए हैं। इसमें हम लोगों को बुलाया गया है और हाई स्कूल पास लेवल पे यहाँ पे डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती की जा रही है। रक्षा कंपनी है बेंगलोर की। इसमें हम लोग को हाइट, चेस्ट, वेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके अपना फॉर्म फिलअप करा के और 26 तारीख को हम लोग को बेंगलोर बुलाया गया है, जिसमें 21 दिन की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद से
हमको ड्यूटी दी जाएगी। उसके बाद हम लोग को इसमें कोई भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। पूर्ण रूप से ईमानदारी के रूप से भर्ती की जा रही है। इसमें कोई भी पैसा वगैरह का कोई डिमांड नहीं है। कैसा लगा आपको यहाँ पे? हमको यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। हम यही चाहते हैं कि इसी तरह हमारे देश में रोजगार आयोजित हो, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम देवरिया जिला के लार क्षेत्र से आए हुए हैं। कैसे आपको जानकारी हुई? हम फेसबुक पे संतोष सर एक पोस्ट डाले थे, जिसको हमने आज ही सुबह देखा और यहाँ पे आए। किस नाम से? उसमें था कि रोजगार मेला आयोजित कराया गया है सोनपुर गांव के बापू इंटर कॉलेज में। जी, तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम इससे बहुत ही संतुष्ट हैं और आशा करते हैं कि आगे भी इसका जो प्रोसेस हुआ है और बढ़िया हो रहा है। और इसको हमने नेट पे भी सर्च किया है तो ये कंपनी लिमिटेड है, इसमें किसी तरह का फ्रॉड नहीं है। काम ज्वाइन करेंगे अपना? हाँ, काम हम ज्वाइन करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार यादव। मेरे एक प्रिय मित्र जेपी यादव जी हैं, जिनका संपर्क हुआ, जो रीजनल मैनेजर एयरपोर्ट पे हैं। तो उनसे मैंने बात किया कि भैया हमारे यहाँ बहुत लड़के बेरोजगार हैं और उनको रिक्वेस्ट करके मैं यहाँ पर सोहनपुर बापू इंटरमीडिएट कॉलेज में एक कैंप लगाने का डेट 21 मई 2023 डेट निश्चित किया, जिससे हमारे यहाँ का बच्चों का बेरोजगारी दूर हो। और इन्होंने इनका सराहनीय योगदान रहा। इन्होंने हमारे बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे 21 का डेट लिए और हम यहाँ पे आसानी से कैंप आसानी से संपन्न हुआ। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? अभी तक 77 बच्चे का सिलेक्शन हो गया था, जिसमें से कम लगभग 30 से 40 बच्चे हाइट में छट गए और 20 से 25 डॉक्यूमेंट में छट गए हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि और बच्चे आ रहे हैं। तो अभी शाम तक का आंकड़ा भी बाद में बताया जाएगा। मतलब कैसा आपको लगा और इतने जल्दी में आपने प्रचार प्रसार कैसे कर दिया? हमने वाई साहब देवरिया को बताया और उनका विशेष योगदान रहा इसमें, और इसके हमारे प्रशासन का भी इसमें बहुत योगदान रहा, जिसके वजह से ये एकदम बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोग्राम सफल हुआ। क्या बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? बच्चों से मैं यही फील करना चाहता हूँ कि किसी की धोखेबाजी में न पड़े, और मैं यही चाहता हूँ कि ये साफ़ सुथरी, न किसी से पैसे का लेन देन, न किसी भी चीज़ की चक्कर में न पड़े। और इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत सुना था कि धोखेबाजी हो रही है, ये पैसे लिए जा रहे हैं, ये लिया जा रहा है, इसलिए मैं सोचा था कि एक साफ़ सुथरा कैंप लगाएं जिसमें कोई धोखेबाजी न हो। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम आपका जारी रहेगा? हाँ, अगर साफ़ सुथरा चल रहा है और ऐसे बच्चों का रिजल्ट आते रहेंगे तो मैं कामना करता हूँ कि हमेशा कैंप लगाऊंगा। क्या नाम है आपका? मैं संतोष कुमार यादव। किस गांव से और कहाँ से? मैं सोनपुर ग्राम सभा सोनपुर के निवासी हूँ।